इसे बेवफाई का कभी एहसास मत करना, किसी को चाहना तो दूसरे की आस मत करना, किसी से प्यार जब करना इबादत की तरह करना। स्वागत करता हूँ श्री शिवानंद पांडे जी, ये प्रधान मानपुर, श्री रमंटू उपाध्याय, श्री किशन सिंह जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा आजमगढ़, श्री रवि सिंह आरएसएस, श्री सत्य विजय राय आरएसएस, श्री जगदम्बा सिंह जिला प्रमुख एबीवीपी, इन तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अपना कीमती समय आज के कवि सम्मेलन मुशायरे को दे रहे हैं। आइए अब मैं यहां से एक कवि से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। कवि वो जो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा, जो पूरी दुनिया में जिसको जानना और पहचाना जाता, वो नाम अय्यूब वफ़ा का है। आप बहुत लोग हैं जो इससे पहले भी उनको आपने सुना होगा। उनकी शख्सियत पे मैं ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट बोलूँगा। अय्यूब वफ़ा एक ऐसी शख्सियत का नाम है, इस शख्स को आप देखेंगे तो एक हमारे आजमगढ़ के उस पार जाएंगे, फरिया एक चौराहा है, तकरीबन 19 साल से लगातार ये शख्स कंबल वितरण का काम होता है, लगातार 19 साल से, और बगैर किसी मजहब, बगैर किसी धर्म के ये काम करते हैं। और समाजी कई ऐसे काम हैं जो उनके अंदर आप बहुत लोग जानते होंगे इनके बारे में। मैं चाहता हूं तालियों का महोत्सव होना चाहिए आपके लबों पे मुस्कुराहटें लाने के लिए कि बोला दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, बोला कि दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे ये लेके जाओगे। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। शराबी ने मुसाफिर से ये पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहां हूं, वो बोला मैं बताऊंगा मगर तुम मुझे पहले बताओ मैं कहां हूं। आइए अय्यूब वफ़ा माइक पर। दोस्तों, हमारे बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत जिंदा दिली के साथ अध्यक्ष जी आए और चले गए, लेकिन अपने लोगों को छोड़ कर गए। अब वो किसी काम से गए होंगे, अब उसमें कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। आपने कहा कि कुत्ते के खाने का केक, तो मुझे कुत्ते की एक कविता याद आई। क्या बात। जो लोग सच्चे नेता हैं वो अपने दिल पे नहीं लेंगे, और जो झूठे नेता हैं वो यहाँ मौजूद भी नहीं है। कि कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई। क्या कहने, बस थोड़ी सी बात है, बहुत ज़्यादा बात नहीं, बस समझने की बात है, इसे समझ जाइए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई। क्या बात। कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई, और इतने में वहां पुलिस तैयार हो गई। कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई। क्या बात है। शेर देखिएगा कि कहने लगे कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई, और इतने में वहां पुलिस तैयार हो गई। कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई। कुत्ते ने दिया जवाब, सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है ख्वाब। सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है ख्वाब। बिरादरी में हम इससे बहुत हैं आगे, इसको चाहिए कि हमको देखे तो भागे। हम भूखते हैं हरदम, हमको दुनिया कहती है बेशरम। ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। क्या बात है। ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये सुनकर नेता क्रोध में आया और पुलिस और कुत्ते को ये कह सुनाया, क्यों करते हो हमारी निंदा, तुम्हें क्या अधिकार है, पूरे भारत में इस वक्त हमारी ही सरकार है। क्या बात है, क्या कहने हैं बाबा। झगड़ू भाई, मुझे आपकी वजह से पीछे मुड़ना पड़ रहा है, वरना ये लोग बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं, और हास और व्यंग का कवि अपने आप को समझ लीजिए कि पीकदान, वगलदान या कूड़ेदान समझता है। जो भी समस्या है उसी में डाल दो। क्या बात। तो
ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये सुनकर नेता क्रोध में आया, पुलिस और कुत्ते को ये कह सुनाया, क्यों करते हो हमारी निंदा, तुम्हें क्या अधिकार है, पूरे भारत में इस वक्त हमारी ही सरकार है। अबे यहां क्या भूकें, जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूकते हैं और थूकने वाले हम पे खूब थूकते हैं, लेकिन इसमें कौन सी हमारी इज्जत घट जाती है। कहां हमारे पास इज्जत की चादर ही है जो फट जाती। क्या अबे यहां क्या भूकें। अरे कोई साल पहनाने उनाने वाला लेके आओ, अंग वस्त्र दिया जाए यार, दुनिया भर का रखा है, तुम आते हो और चले जाते हो। हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं और हम अपनी तरफ से और यहाँ बैठी हुई जनता की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन वातावरण में आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं एक कविता पूरी कर लूं अगर इजाज़त हो, उसके बाद। हाँ पांडे जी, एडीएम प्रशासन साहब श्री अनिल कुमार मिश्र जी आए हुए हैं, हम मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। और श्री आज़ाद भगत सिंह जी भी हैं, और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, भाजपा नेता मनीष त्रिपाठी, आप सामने आके बैठ जाओ, मेरे बच्चे हो आप, और मैं जी भर के तुम्हें देखूं। तमन्ना कुछ नहीं है, बस यह है दिल में बाकी, तू हमारी ओरियंता का, हम तोहरी ओरियंता। बैठिए बेटा। दोस्तों शेर देखिएगा, शेर पेश कर रहा हूं कि एडीएम अफार आज़ाद भगत सिंह साहब आए हैं, और बड़ी अच्छी कविता मैं पेश कर रहा था सर कि बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं कि कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई, और इतने में वहाँ पुलिस तैयार हो गई। कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई। पुलिस की बातों को सुनकर कुत्ते ने दिया जवाब, सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है ख्वाब, बिरादरी में इससे हम बहुत हैं आगे, इसको चाहिए तो हमको देखे तो भागे, हम भूखते हैं हरदम, ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये सुनकर नेता क्रोध में आया, पुलिस और कुत्ते को यह कह सुनाया, क्यों करते हो हमारी निंदा, तुम्हें क्या अधिकार है, पूरे भारत में इस वक्त हमारी ही सरकार है। अबे यहाँ क्या भूकें, जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूकते हैं और थूकने वाले हम पे खूब थूकते हैं, लेकिन इसमें कौन सी हमारी इज्जत घट जाती है। कहाँ हमारे पास इज्जत की चादर ही है जो फट जाती है। तुम्हारी बिरादरी जो मैं जानता हूं कि यहाँ ओरिजिनल नेता हैं, नकली नेता नहीं है, नकली नेताओं के लिए बातें हो रही हैं। यहाँ तो सब लोग बेहतर हैं और अच्छे हैं। मेरे लड़के त्रिपाठी जी के लड़के बैठे हुए हैं, ये आए हुए हैं, और हमारे अफिसरान हैं, हम सबका स्वागत करते हैं कि अबे यहाँ क्या भूखें, जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूखते हैं और थूकने वाले हम पे खूब थूकते हैं, लेकिन इसमें कौन सी हमारी इज्जत घट जाती है। कहाँ हमारे पास इज्जत की चादर ही है जो फट जाती है। तुम्हारी बिरादरी जो देखे लबदा तो हट जाती है, मगर हमारी बिरादरी भूख कर डट जाती है, हमको भूखने का गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तुम्हारी बिरादरी का कुछ किया हुआ है। ये मामला बहुत प्रगति की ओर है, ये मामला विधानसभा में, लोकसभा में काबिले गौर है। हमारी बिरादरी बहुत प्रगति की ओर है। तो नेता की बात सुन के, उसे पागल जान के भागा बेचारा कुत्ता अपनी हार मान के। इस कदर भूखा नेता कि वो कुत्ता भी भाग गया कि अब हमसे बेहतरीन काम ये करता है, अब हमें ये करने की क्या जरूरत है। कि सियारों की टोली आई और कुत्तों के आगे चिल्लाई। सियारों की टोली आई, कुत्ते के आगे चिल्लाई, फिर क्या था होना, कुत्तों ने शुरू किया रोना। मैंने कहा अरे बजाय भूखने के रोना, तुम्हारी बिरादरी को क्या हुआ कहो ना। बोला वफा किसी से मत बताना, तुम्हें भगवान की सौगंध है, भूखना अब हमको नहीं नेताओं को पसंद है। भूखना अब हमको नहीं नेताओं को पसंद है। और एक पैरोडी आपको सुनाना चाहता हूं कि सागर आजमी ने कहा था कि दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया, रात का घरा चला आई हो हमार पिया। सुनिएगा दोस्त
कि एक ठे गंजेड़ी के जब भैल टीबी तो ओ से खफा होए के कहे वो कर बीबी और अधिक पिया गांजा हमार पिया तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया और अधिक पिया क्या कहने हैं बाबा बाबा, वाह वाह वाह। बहुत हमारे कवि बचे हुए हैं और मैं अब चाहता हूं कि इसी बीच में हमारे जो लोग हैं उनको अंग वस्त्र दिया जाए और उनका स्वागत किया जाए। हम सभी लोगों का, हमारे तमाम भाई बैठे हुए हैं, सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम, झगड़ू भाई हमारे बैठे हुए हैं, आगे चल रहा है। तो पंडित जी जैसा आप कहें वही किया जाए। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। बस हो गया, अच्छा हो गया। एक कविता और सुना दूं? हाँ हाँ, एक कविता सुना दीजिए। एक कविता और सुन लीजिए। जी स्वागत। कि धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा। क्या कहने? मेरे क्लास फेलो नेता बने हैं आज और सर पे मेरे लादी का आज भी है ताज। मैं जा रहा हूं बलिया, चंद्रशेखर आए हैं, आया था फोन उनका, मुझको बुलाए हैं, खाली है कोई सीट, मुझको लड़ाएंगे और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे। क्या बात है। कि धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा, अगर हो सके तो मुझको प्लीज दीजिए, मैं चाहता हूं आज ही रिलीज दीजिए। गधे की बात सुन के धोबी ने ये कहा कि काबू में मेरे क्या तू अब नहीं रहा, तेरी मजाल मुझसे चलाता जबान है, मालिक हूं तेरा मैं कुछ ये ध्यान है, लगाता हूं अभी आके चंद लाठियां तुझे ताकि जबान तेरी न फूल पाए फिर कभी, लगाता हूं तुझे आके चंद लाठियां अभी ताकि जबान तेरी न खुल पाए फिर कभी। धोबी की बात सुन के गधा बरस पड़ा, कहने लगा कि मारेगा मुझको तू, ले मार हूं खड़ा, जितने हैं मंत्री मेरे दोस्त हैं सभी, मैं क्या हूं पता तुझको चल जाएगा अभी। मेरे क्लास फेलो नेता बने हैं आज और सर पे मेरे लादी का आज भी है ताज। मैं जा रहा हूं बलिया, चंद्रशेखर आए हैं, आया था फोन उनका, मुझको बुलाए हैं, खाली है कोई सीट, मुझको लड़ाएंगे और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे। क्योंकि तुमने सताया है मुझे दिन रात खटा कर, मैं चैन लूंगा तुमको दुनिया से हटा कर। तो गधे की बात सुन के वहीं धोबी फिर गया, सरकार कह के कदमों पे गधे के गिर गया। कहने लगा कि दिल को अपने साफ कीजिए, गर हो सके तो मेरी खता माफ कीजिए, सरकार आपको मेरा 100 दफा सलाम, मालिक है आप, आपका हाजिर है ये गुलाम। तो जब सोर्स की धोबी पे लगाई कई दफा, आखिर गधे को मिल गई आजादी है वफा। क्या बात।